दोस्तों, अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है कि हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती होगी। यानी अगर साइकिल मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है तो पक्का मोटरसाइकिल वाले की गलती होगी, मोटरसाइकिल और कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो पक्का कार वाले की गलती होगी, कार और ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है तो पक्का ट्रक वाले की गलती होगी। अब ट्रक के आगे एरोप्लेन और ट्रेन ही बचता है, तो वहाँ ना जा कर के इसके और दूसरी तरफ देखते हैं। इसी तरीके से हमारे समाज में अगर कोई महिला और पुरुष के बीच में विवाद होता है तो हमारी मानसिकता पहले ही से बनी हुई है कि पुरुष की ही गलती होगी। लेकिन महिलाएं चाहे जितना अत्याचार कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। जैसा कि हमने लखनऊ के कैब ड्राइवर सादत अली और प्रियदर्शनी वाले केस में देखा था कि करीब उस घटना को 1.5 साल होने को हैं, लेकिन अब तक प्रियदर्शनी का बाल बाका तक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं झारखंड अंकिता और शाहरुख वाले केस में। झारखंड वाले केस में हम देखते हैं कि दुमका की रहने वाली अंकिता नाम की एक 19 साल की लड़की की जो 12वीं में पढ़ती थी, उसे 23 अगस्त सुबह के लगभग 4 बजे शाहरुख नाम के एक लड़के ने पेट्रोल डालकर जला दिया और वो 5 दिन के बाद 28 अगस्त सन 2022 को रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स में उसने अपनी आखिरी सांस ले ली, यानी वो इस दुनिया से चली गई। और शाहरुख नाम के जिस लड़के पर आरोप है उसको मारने का, अभी शाहरुख पुलिस की कस्टडी में है और शाहरुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी और कानून के मुताबिक जो भी होगा न्याय होगा। अगर शाहरुख का गुनाह साबित हो जाता है तो शाहरुख को कानून के मुताबिक जो भी कठोर से कठोर सज़ा होती है उसको दी जानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल भी मानना है और मुझे लगता है कि हर इंसाफ पसंद इंसान का यही मानना होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब सामने आ गया जब शाहरुख और अंकिता की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। ग्लोबल बाउंड्री उन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार शाहरुख और अंकिता की तस्वीरें एक साथ तैर रही हैं कि दोनों अलग अलग जगहों पर एक साथ नज़र आ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि शाहरुख और अंकिता एक पिकनिक स्पॉट पे दोनों साथ में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा रहे हैं और शाहरुख के हाथ में गिटार है। इसी तरह एक जगह आप देख रहे हैं कि शाहरुख और अंकिता दोनों कार में बैठे हुए हैं। इसी तरह एक जगह आप देख रहे हैं कि शाहरुख और अंकिता दोनों एक बेड पर सोए हुए हैं। इस तरह से कई सारी तस्वीरें एक साथ घूमने लगी। अब इसमें सवाल ये हुआ कि क्या शाहरुख और अंकिता एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्योंकि जिस तरीके से जब पूरा मामला हुआ था तो मीडिया में और इस तरीके से लोगों की ज़बान पर यही था कि एक तरफा प्यार में शाहरुख ने इस तरह का कृत्य किया है। लेकिन इन तस्वीरों से तो पता चलता है कि ये एक तरफा प्यार तो कम से कम नहीं था, क्योंकि एक तरफा प्यार में इस तरह से क्लोज़ वाली तस्वीरें नहीं आती हैं। हालांकि जब इस सिलसिले में अंकिता के परिवार से इन तस्वीरों के बारे में सवाल किया गया तो अंकिता के परिवार के एक सदस्य विकास नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि शाहरुख और अंकिता की जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो दोनों की तस्वीरें लग रही हैं, लेकिन इसकी मॉर्फिंग भी हो सकती है। बहरहाल इन तस्वीरों की मॉर्फिंग हुई है नहीं हुई है तो जांच का विषय है, लेकिन कम से कम बज़ाहिर इन तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफा प्यार नहीं था। और इस एक तरफा प्यार ना होने का एक और भी क्लू मिल जाता है जब अंकिता अपने डाइंग डिक्लेरेशन में यानी मौत से पहले एक व्यक्ति सवाल कर रहा होता है कि क्या शाहरुख ने इससे पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक किया, तो अंकिता ये कहती नज़र आती है, सुनी जा सकती है कि हाँ वो और दूसरी लड़कियों के साथ भी, कई सारी लड़कियों के साथ बातचीत करता था। अब यहीं पर एक सवाल उठ जाता है कि आखिर अंकिता को ये बात कैसे पता चली कि शाहरुख और लड़कियों से भी बातचीत कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के बारे में इतनी जानकारी अगर कोई होगी तो उसका करीबी ही होगा। और अगर एक लड़की कह रही है कि शाहरुख कई सारी लड़कियों से बातचीत करता है, इसका मतलब कि वो अंकिता शाहरुख को पहले ही से जानती थी। और अगर पहले से जानती थी तो ये जो मीडिया में कहा गया कि एक तरफा प्यार में ये पूरा मामला हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि शाहरुख अगर दोषी पाया जाता है तो शाहरुख को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और अंकिता को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि प्यार करना और प्यार में होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी की आप जान ले सकते हैं। जान तो किसी के इख्तियार में नहीं है, जान तो आप खुद भी नहीं ले सकते हैं, कानून खुदकुशी करना भी जुर्म है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया और इस पर पूरी राजनीति खेल ली गई, ये घोर निंदनीय है। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे किसी का भी केस हो, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, चाहे निकिता तोमर का केस हो, चाहे हाथरस वाली बेटी का केस हो, या फिर अंकिता का केस हो, या इसके अलावा जितनी भी केसेस हों, सारे केसेस में जो भी अपराध हुआ है वो सब के सब अपराधी हैं। उसका हिंदू और मुसलमान से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। आप किसी को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? अपराध को अपराध के चश्मे से देखना कब शुरू करेंगे? जब तक हम और आप अपराध को धर्म के चश्मे से देखेंगे और अपराधी को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तब हमें नुकसान होगा और पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा।
दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।